जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी मित्रों और सभी भक्तों को जय माँ कामरूप कामाख्या। आज आपको परम गोपनीय और परम शक्तिशाली यक्षिणी सिद्धाश्रम के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। ये दिव्य यक्षिणी सिद्धाश्रम कहाँ पर है और कहाँ स्थित है। आज पहली बार आपको इस दिव्य यक्षिणी सिद्धाश्रम, जो योग और तांत्रिक शक्तियों से भरा पड़ा है, इस दिव्य मायावी भूमि पर 1008 यक्षिणियों का निवास माना जाता है। यहाँ सपरिवार ये निवास करती हैं। माना यह भी जाता है कि यहाँ की विलक्षणता के कारण इस भूमि पर प्रवेश करने का कोई साहस नहीं करता है। अब ये मायावी सिद्धाश्रम कहाँ पर है और इस सिद्धाश्रम में घटित खौफनाक घटनाएं, जिसने पूरे विश्व में हलचल पैदा कर दी हैं, संसार के विद्वानों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए इस मायावी सिद्ध भूमि में केवल सिद्ध पुरुष के साथ ही प्रवेश करने का साहस करें। आवेश में आकर किसी भी भौतिक शक्ति अथवा किसी भी XYZ+ की सिक्योरिटी के साथ भी यहाँ जाने की अथवा किसी भी साइंटिस्ट के साथ भी यहाँ जाने की गलती ना करें, क्योंकि यहाँ गलती के लिए कोई स्थान नहीं है। यक्षिणियों की शक्ति के आगे केवल योगी की शक्ति ही ठहरती है। ये परम सत्य है। जो विशुद्ध योगी हो अथवा सिद्ध तांत्रिक हो, उन्हीं के साथ वहाँ जाए या जा सकते हैं। जिनके पास दिव्य शक्तियाँ हो, उसी के साथ इस मायावी आश्रम में प्रवेश करे और उस क्षेत्र में जाकर के मनुष्य वापस आ सकता है, अन्यथा कभी लौट करके नहीं आता। ये यक्षिणी सिद्धाश्रम अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच में, याद रहे उस क्षेत्र का विशेष नाम बता रहा हूँ मैं आज। आसो पांच का जो जंगल है वो पूरा इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस यक्षिणी सिद्धाश्रम के अंतर्गत आता है। ये एक विलक्षण जानकारी, एक विलक्षण गुप्त जो अनुभव था मेरा, आज आपके साथ में इसको बताया। इसीलिए इस जंगल में कोई भी प्रवेश नहीं करता है। उन जंगलों के बीच में एक झील भी है और उसी झील के गर्भ में यह यक्षिणी सिद्धाश्रम स्थित हैं। कई बड़े बड़े महल बने हुए हैं जो दिव्य शक्तियों से बने हुए हैं। ये पूर्ण सत्य है। यक्षिणियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन सब के दिव्य नेत्र होते हैं। इनका तीसरा नेत्र भी होता है और ये आकाश में उड़ने में पूर्ण समर्थ होती। तीनों लोकों में भ्रमण करने की इनमें शक्ति होती है और देवता तक इनकी शक्तियों के आगे नगण्य साबित होते, क्योंकि ये सब माँ भगवती भवानी माँ कामाख्या की सहचर्या हैं और परम भक्त मानी जाती है। ये जो मायावी झील हैं जिसमें यक्षिणी सिद्धाश्रम स्थित हैं, इस झील के चारों ओर जो जंगल हैं, उस जंगल में विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं। उस जंगल में यक्षिणी सिद्धाश्रम की रक्षक पारलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं, जिन्हें हम योगिनियाँ कहते हैं।
वो वहाँ की रक्षक हैं। उस जंगल में भक्तों सर्वप्रथम 1942 में जब विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय जापानी सैनिकों की 15,000 सैनिकों की टुकड़ी उस क्षेत्र में भूल से चले गए और उस जंगलों में तुरंत अदृश्य हो गए थे। यक्षिनियों ने उन्हें अपने लोक में ले गई और हमेशा के लिए। तो ठीक है भक्तों, इसके बाद में अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी अर्थात 442 अमेरिकी सैनिक अपने एक गायब हुए विमान की खोज में वहां आए थे और इस चमत्कारिक और खौफनाक जंगलों को सुपर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की सहायता से पार करते हुए उस रहस्यमय झील तक पहुंचे थे। उसी समय यक्षिनियों ने उन्हें अपने पारलौकिक लोक में बलपूर्वक बुला दिया, बलपूर्वक खींच लिया और वे हमेशा के लिए इस पृथ्वी से अदृश्य हो गए थे। यहाँ की विशेष, विलक्षण और विचित्र परंतु रहस्यमय घटनाओं के बारे में हम आपको और अधिक नहीं बताएंगे। इस यक्षिणी सिद्ध भूमि की जानकारी मैं आपको पहली बार दे रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से पूरे संसार में ये जानकारी जा रही है। परम पूज्य सिद्ध गुरु माँ श्यामा भैरवी कई बार इस सिद्धाश्रम में जाकर आए हैं और आज भी वे इस पारलौकिक सिद्धाश्रम में निवास करती हैं। भक्तों, उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्ति का अर्थात कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुए बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करना जान से हाथ धोने के समान है और अमेरिकी वैज्ञानिक संस्थान नासा के कई वैज्ञानिक रिसर्च दल यहाँ इस क्षेत्र में आए थे। उस जंगल में अपने कई सुपरसोनिक यंत्रों के साथ और तुरंत उन यक्षिणी सिद्धाश्रम के जो जंगल हैं अरुणाचल के आसोपान क्षेत्र में, उन जंगलों की रक्षक शक्तियों ने उन वैज्ञानिकों को उनके यंत्रों के साथ ही हमेशा के लिए अदृश्य कर उस झील में आश्रम के भीतर भेज दिया है। ठीक है भक्तों, तो इस तरह की जो सत्य घटनाएं हैं जो यक्षिणी सिद्धाश्रम में हुई हैं, वो केवल इसीलिए हुई हैं क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में नहीं आए हैं। अगर हम देव या सिद्ध भूमि में जाएंगे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। इसके पश्चात 1962 भारत और चीन के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस समय चीनी सेना, आपने सुना होगा, बहुत ही क्रूरता से अचानक भारत पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेना अरुणाचल के बहुत अंदर तक आ चुकी थी। आज भी अरुणाचल का जो ज़मीन है वो कई वर्ग किलोमीटर पर उसका चाइना का कब्जा है जो अक्साई चीन कहलाता है और चीन ने इसी सिद्धाश्रम पर कब्जा करने के लिए ही भारत पर अचानक आक्रमण किया था। परंतु ये यक्षिणी सिद्धाश्रम इतना विकट और खौफनाक शक्तिशाली हैं, इसमें चीनी सेना की कई टुकड़ियां और टोई विमान इस जंगल में प्रवेश करते ही हमेशा के लिए यक्षिणियों के बलि का माध्यम बन गए। इस घटना का पता लगते ही चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और चीनियों के होश उड़ गए थे। इस मायावी जंगल में भारत देश की रक्षा के लिए ही, भारत देश की सेना की रक्षा के लिए ही ऐसे अनेक योगाश्रम, सिद्ध योगी, ऋषि मुनि और सिद्ध देवता, सिद्ध यक्षिणियाँ
अरुणाचल और हिमालय में स्थित हैं। कहा जाता है मेजर शैतान सिंह के पास एक अशरीरी सेना खड़ी थी जो चीनी सैनिकों को मार रही थी, परंतु दिखाई केवल सेला पास और ये सेला पास नामक अरुणाचल के गांव की 2 ग्रामीण लड़कियां थी जो किसान की बेटी थी। सेला पास और मेजर शैतान सिंह ये तीनों को ही दिखाई दे रही थी। सिद्ध योगी हमारी सेना के लिए, हमारे देश के लिए, विश्व के कल्याण के लिए इन सिद्धाश्रमों में तप कर रहे हैं। यहाँ के सिद्धाश्रमों के बारे में, इस दिव्य आश्रमों के बारे में पूज्य गुरुदेव ने कई बार बताया है। सत्संग के दौरान उन्होंने ये भी बताया अरुणाचल प्रदेश में 11 से अधिक सिद्धाश्रम स्थित हैं। इनमें संग्रीला घाटी, छकोरी मठ, भैरवी मठ तथा त्रिशक्तिपीठ भी शामिल है। इनके सहित और कई आश्रम स्थित हैं, परंतु यक्षिणी सिद्धाश्रम के बारे में आज पहली बार हमने आपको बताया है और पूरे विश्व को भी ये पारलौकिक जानकारी मिली। पूज्य गुरुदेव के साथ इस सिद्ध भूमि में मुझे एक बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन जंगलों में विशेषकर कई दुर्लभ हाकिनी, काकिनी और योग की अति गूढ़ काय व्यू साधना करवाई थी। सिद्ध गुरुदेव माँ श्यामा भैरवी ने उनकी विलक्षण कृपा मुझे प्रदान की थी। भक्तों, मैंने स्वयं अपनी आँखों से साधना के दौरान पेड़ों के ऊपर से उड़ती हुई औरतों को देखा था। बिना पंखों के ही उड़ रही थी। ये विलक्षण घटना देख करके मुझे लगा कि ये ध्यान की शक्ति होगी, अथवा ध्यान में जो देखा वही दिख रहा होगा। माँ श्यामा भैरवी ने बताया ये ध्यान की शक्ति नहीं बल्कि यक्षिणियों की शक्ति है। इससे आगे चलने की अनुमति उन्होंने मुझे नहीं दी। गुरु माँ ने जो विशिष्ट शक्ति वाले हैं वही वहाँ जा सकते। इसके बाद मुझे वापस कामरू देश लौट कर आना पड़ा। तो भक्तों, ये आसोपान क्षेत्र में आया हुआ है यक्षिणी सिद्धाश्रम। अत्यंत चमत्कारिक और यक्षिणियों की, सिद्ध पुरुषों की शक्तियों से भरा पड़ा है, जहाँ हर कदम पर मायावी शक्तियाँ हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। इस क्षेत्र में रेडार, सैटेलाइट आदि काम तो सभी करते हैं, परंतु जानकारी कुछ नहीं देते। ठीक है भक्तों, तो ऐसा है ये रहस्यमय यक्षिणी सिद्धाश्रम। अब आप ये भी पूछेंगे, इस क्षेत्र में मुझे गुरुदेव की कृपा से पूरे 7 दिन रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज आपके सामने वर्षों पुराना गुप्त रहस्य खोल दिया है। जिनको ये कल्पना लगता है तो कल्पना सही, जिनको ये यथार्थ लगता है तो यथार्थ ही सही, परंतु भक्तों भूल करके भी इस पारलौकिक क्षेत्र में न जाएं। यहाँ बहुत त्वरित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वैज्ञानिक इसे चौथा आयाम, दूसरी दुनिया भी मानते हैं, जो हमारे धार्मिक भक्त मानते हैं। भक्तों, सिद्ध योगी की कृपा से ही इस भूमि के दर्शन आप कर सकते हैं और वापस भी आप आ सकते हैं। आप सबको जय माँ कामाख्या।